Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the video number 2 of departmental accounting. और बेसिकली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में मैं आपको समझाने वाला हूँ वन न्यू कंसेप्ट, ठीक है? एंड दैट कंसेप्ट इज रिलेटेड विद ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एंड क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है बच्चों? देखो, सपोज एक फैमिली में ए पापा हैं, बी और सी दोनों बच्चे हैं, ठीक है, भाई हैं। बी और सी दोनों भाई हैं, ठीक है? तो अगर सी ने बी को, सपोज ए ने बी को माल बेचा, जो माल था 10 रुपए का, ठीक है? तो ए ने बी को बेचा, 10 रुपए का माल बेचा 1 लाख रुपए में, ठीक है? और बी ने सी को वही 1 लाख रुपए का जो उसको माल पड़ा था वो उसको 1 करोड़ में बेच दिया, ठीक है? और वो माल घर में ही रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, क्या कंपनी ने प्रॉफिट कमाया? क्या कंपनी ने प्रॉफिट कमाया? आप मुझे बताओ। सर, प्रॉफिट नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि अभी तो माल घर में ही है। हाँ, अगर वो माल हम किसी को बेच देते हैं, बाहर वाले को, अगर वो 10 करोड़ का माल बेच देता है तो ये बोला जाएगा भाई 10 करोड़ का माल बेच दिया और जो मेरे को प्रॉफिट कमाना था कमा लिया। आप समझ रहे हो? तो ऐसे तो कागज में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट प्रॉफिट हमारा तभी होगा जब हम बाहर वाले को माल बेचेंगे। इंटरनल ट्रांसफर की अगर मैंने सेल करी और वो कितने रुपए में सेल करी, क्या वो मेरा प्रॉफिट है? नहीं, क्योंकि अभी तो भैया माल तो घर में ही है। बात समझ आ रही है? ये वाला कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो जो मैंने लास्ट क्लास में एक्चुअली नहीं समझाया था, क्योंकि वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, अब क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है? A department has A limited has two department X and Y. X transfer its good to Y at market price and following detail is available. Opening stock दिया हुआ, परचेजेस दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग इंटरनल ट्रांसफर। सेल दिया इंक्लूडिंग इंटरनल ट्रांसफर। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? तो अगर आप ये करोगे तो आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, राइट? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Y इंक्लूड्स गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम X फॉर रुपीज 1 लाख। क्या दिया हुआ है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो घर में ही माल रखा हुआ है, उसमें से एक्स ने जो दिया था वो 1 लाख रुपए का दिया था, ठीक है? और ओपनिंग स्टॉक ऑफ वाई इंक्लूड गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम, और जो वाई का ओपनिंग स्टॉक था जो एक्स ने दिया था, उसमें से एक्स का जो माल पड़ा हुआ था वो है 70,000, ठीक है? तो वाई के पास क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का कितना माल है? 1 लाख रुपए का। और वाई का जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें एक्स का कितना माल था? वो था 70,000। तो जीपी रेशो कांस्टेंट दी हुई है ओवर द ईयर्स। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, ठीक है? चलो, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ए लिमिटेड डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। दो डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। इधर भी दो डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई, ठीक है? टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ बच्चों? ये तो आपके जो डेटा है उसके हिसाब से ही चीजें दी हुई हैं। दैट इज 5 लाख, 6 लाख, ठीक है? फिर टू परचेजेस दिया हुआ है, टू परचेजेस दिया हुआ है 20 लाख और 30 लाख। फिर हमें दिया हुआ है इधर बाय सेल्स 32 लाख और 45 लाख, ठीक है? फिर हमें दिया हुआ बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 2 लाख एंड 7 लाख, ठीक है?
अब हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 9 लाख एंड 16 लाख। ठीक है बच्चों, ये हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है, देखो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसके बाद पी एंड एल का कोई आइटम नहीं है, तो हम बनाते हैं जनरल पी एंड एल अकाउंट। क्या बना रहे हैं? जनरल पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको पी एंड एल में डालता तो वही नेट प्रॉफिट मेरा सेम आता, तो मैं इधर लिख रहा हूं बाय, यही मेरा नेट प्रॉफिट बन गया क्योंकि कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई और इनकम नहीं है, तो बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया? एक्स का, वाई का 9 लाख, 16 लाख। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 25 लाख। ठीक है, अब सर इधर आएगा बाय, आपको फॉर्मेट में पता है, इधर आता है बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है, इधर आएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और फिर इधर आएगा मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी, नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी। ठीक है, चलो यहां पे हम बेसिकली, मेरे को ये निकालना है और ये निकालना है, तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन है, फिर तो आपका नेट प्रॉफिट आ ही जाएगा। ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ये बात? चलो अब देखो, इस 6 लाख रुपए में, इस 6 लाख रुपए में एक्स का कितना माल है? ठीक है, उसमें प्रॉफिट कितना छुपा हुआ है? ठीक है, इस 6 लाख रुपए में एक्स का कितना माल है और उसका प्रॉफिट कितना है, उसके लिए हम जीपी रेशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? जीपी रेशो। ठीक है, तो मैं जरा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे जीपी रेशो, जीपी रेशो। ठीक है, हमने निकाला जीपी रेशो। जीपी रेशो मतलब कितना कमाया है? 9 लाख। ठीक है, जीपी रेशो है कितना प्रॉफिट कमाया है और कितनी सेल करी है। ठीक है, सेल कितनी करी है क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सेल कितनी करी है एक्स ने? 32 लाख। ठीक है, एक्स ने कितनी सेल करी है? 32 लाख। तो एक्स ने कितना प्रॉफिट कमाया है? 9 लाख प्रॉफिट कमाया है, कितनी सेल करके? सॉरी, कितनी सेल करके? 32 लाख की सेल करके 9 लाख प्रॉफिट कमाया है, तो जीपी रेशो होगी 9/32। ठीक है, बताओ इस बात में कोई दिक्कत है? एक्स ने, जीपी रेशो किसकी निकाल रहे हैं? एक्स की। तो एक्स ने 9 लाख रुपए कमाया है टोटल, कितनी सेल करके? 32 लाख। इसका मतलब 32 रुपए की सेल कर रहा है तो 9 रुपए कमा रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये 9/32 ऑफ सेल्स हो गया, दिस इज 9/32 ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो अब हमें ये निकालना है कि वो जो प्रॉफिट था, ये जो एक्स का, इस 6 लाख रुपए में वाई के कितने रुपए का प्रॉफिट घुसा हुआ है। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, देखो ध्यान से समझना है। इस 6 लाख रुपए में मैं निकाल रहा हूं कंटेंट ऑफ एक्स, कंटेंट फ्रॉम एक्स। क्या निकाल रहा हूं मैं? कंटेंट फ्रॉम एक्स। कितना है? ये दिया हुआ है सर, ये 70,000 दिया हुआ है। ठीक है, कि ओपनिंग स्टॉक में 70,000 रुपए एक्स का माल था, उसमें दूध और पानी अलग अलग करना है, मतलब प्रॉफिट अलग करना है। तो इस 70,000 रुपए में प्रॉफिट का मार्जिन कितना होगा? तो सर 9/32 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आया 19687। कितना आया? 19687। गॉट इट? तो ये जो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व है ये हो गया 19687, ये इधर लिख देंगे। इसका मतलब एक्स का जो माल था, वाई के पास जो माल था एक्स का, अगर वो बेच देता तो उस पर जो 19,687 का प्रॉफिट
हुआ, अगर वो बेच देता तो इतना प्रॉफिट उसकी कमाई होती, तो मैंने इसको क्रेडिट साइड में लिखा है क्योंकि ये मेरी कमाई वाला सोर्स है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 7 लाख। 7 लाख में से एक्स का कितना माल है? 7 लाख में से एक्स का कितना माल है? तो 7 लाख में से, मैं इसको इधर करके दिखा रहा हूं, 7 लाख में से इसको इधर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। 7 लाख में से एक्स का कितना माल है, ठीक है। तो 7 लाख में से एक्स का कितना माल है? 1 लाख। उस 1 लाख रुपए में कितना प्रॉफिट होगा? उस 1 लाख रुपए में कितना प्रॉफिट होगा? तो उस 1 लाख रुपए में एक्स का कितना प्रॉफिट घुसा हुआ था? 9/32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 28125। इसका मतलब ये स्टॉक, ये ऐसा प्रॉफिट है जो मैं नहीं कमा पाया, ये ऐसा प्रॉफिट है जो मैं नहीं कमा पाया। तो ये गंदी बात हो गई, तो इसको मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। हाउ मच इट इज? 28125। ये मैं पैसा नहीं कमा पाया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बचा, बैलेंसिंग फिगर इज 2491562। बोलो, ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये बात एकदम क्लियर है। अगर मैं बेच देता तो मैं इतना प्रॉफिट कमाता, तो मैंने इधर लिख दिया, बट लास्ट में जो मैंने देखा क्लोजिंग स्टॉक इतना है, उसमें एक्स का माल इतना बचा हुआ है, उसमें उसका प्रॉफिट कितना है, तो उस प्रॉफिट को मैं माइनस कर देता हूं, हटा देता हूं, तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया ऑफ द एंटिटी। बताओ ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब इसको लिख लो, पॉज करके आप लिख सकते हो। चलो, क्या कह रहे हो? गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बना रहे हैं। और इसमें कितने डिपार्टमेंट हैं? 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। वी हैव 3 डिपार्टमेंट्स। इधर भी हम 3 डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है। इधर आएगा एक्स, इधर वाई, इधर जेड। इधर आएगा एक्स, इधर आएगा वाई, इधर आएगा जेड, ठीक है। तो ये लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, 1 लाख, नील नील, ठीक है। टू परचेजेस, अब इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो ये बेसिक चीजें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि फॉर्मेट क्या है। 7 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। फिर टू इंटरनल ट्रांसफर, 3,75,000। अब आप पता लगाओ कि 3,75,000 क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स ट्रांसफर इट्स गुड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ओवर कॉस्ट, और एक्स ट्रांसफर गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख टू वाई। तो 3 लाख का 3,75,000 बन गया है, गॉट इट। और इधर 1 लाख का कितना बन गया है? 1,25,000, ठीक है। फिर इधर लिखते हैं बाय सेल्स, ये कितनी है? 2,50,000। इधर है 5 लाख, और इधर है 10 लाख, ठीक है। ज्यादा तो नहीं लिख दिया, हाँ। बाय इंटरनल ट्रांसफर, दिस इज 3,75,000, और दोबारा से लिखूंगा बाय इंटरनल ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गया 1,25,000, ठीक है। कितना हो गया बच्चों? ये 1,25,000, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,50,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। 25,000, 9,25,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब हम करना शुरू करें जनरल पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। प्रॉब्लम इसी में आती है जनरल पी एंड एल में, क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व का फंडा होता है, ठीक है। दिस इज जनरल पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। अब सर इधर आ गया टू जनरल एक्सपेंसेस। सर कौन से जनरल एक्सपेंसेस हैं, कितने हैं, 1 लाख, तो 1 लाख इधर लिख दिया, ठीक है। इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट XYZ, ठीक है। बाहर वाले कॉलम में लिख देता हूँ 1,50,000, 25,000, और ये हो गया 9,25,000, ठीक है। उसके बाद सर दो प्रॉब्लम है, इधर आएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। एक्स का कितना है, वाई का कितना है, जेड का कितना है। एक्स का तो निल है, ठीक है। वाई का भी निकालते हैं और जेड का भी निकालते हैं, ठीक है। और इधर आएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। एक्स का, वाई का, जेड का, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व तीनों निल है, निल निल निल, ठीक है। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट वुड बी अवर प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ एंटिटी, ठीक है। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। चलो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक्स का, ठीक है। वन लाख इंटू 3,75,000 डिवाइडेड बाय 5,75,000, तो ये हमारा आंसर आया 65,218। दिस इज 65,218, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। दिस इज व्हाट, दिस इज कंटेंट ऑफ एक्स इन स्टॉक ऑफ वाई, दिस इज व्हाट, कंटेंट ऑफ एक्स इन स्टॉक ऑफ वाई। वाई के क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का कितना कंटेंट था वो हमने ऐसे निकाला, ठीक है। सर ये कैसे पता लगा, देखो जो 1 लाख रुपए वाई का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें से एक्स का कितना माल है हमने इससे मल्टीप्लाई किया। क्या कर रहे हो ये, 3,75,000। देखो क्वेश्चन में देखो इंटरनल ट्रांसफर वो कितनी है, 3,75,000, ठीक है, जो एक्स ने करी है वाई को, ठीक है। और वाई का टोटल माल कितना है, वाई का देखो टोटल परचेज 2 लाख की करी थी और इंटरनल ट्रांसफर 3,75,000 का करा था, तो 5,75,000 टोटल माल में से उसने एक्स से इतना माल खरीदा था, तो 1 लाख रुपए में से भी तो इसी रेशो में उसका कंटेंट आ जाएगा,
बात समझ आई? तो x का जो जो कंटेंट ऑफ x इन स्टॉक ऑफ y का जो माल था 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक था, उसमें x का इतना माल घुसा हुआ है। ये बात समझ आ रही है? अब इसमें प्रॉफिट कितना है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसको जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जीपी रेशो क्या आई, जीपी रेशो ऑफ एक्स क्या है, कितना उसने कमाया है, एक्स ने कमाया 1,50,000। एक्स ने कितना कमाया, 1,50,000। कितनी सेल करी थी, 7,50,000, ठीक है। सेल कितनी करी थी, 7,50,000। इसमें सेल प्लस इंटरनल ट्रांसफर दोनों लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/5 ऑफ सेल, 1/5 ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। ये हमारा कितना आ गया, 1/5 ऑफ सेल। इसका मतलब 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है, 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है अगर वो 5 रुपए की सेल कर रहा है, ठीक है। 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है अगर वो 5 रुपए की सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें मुझे प्रॉफिट अगर निकालना है तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट एक्स का प्रॉफिट कितना घुसा हुआ है इसमें से, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ एक्स, तो 65,218 को हम जो जीपी रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 13044, ये आ गया 13044। बोलो ये बात समझ आई? ठीक है। एक्स जो भी सेल कर रहा है उस पे हर 5 रुपए पे 1 रुपया कमा रहा है, तो अगर उसने एक्स ने वाई को इतना माल दिया हुआ है तो उसमें से प्रॉफिट कितना होगा, 13044, ठीक है। और ये जो 13044 है इसको मैं कहाँ लिख दूंगा, इसको मैं इधर लिख दूंगा, ठीक है, 13044। बोलो बात समझ आई? ऐसे ही जेड का भी निकालना है, ठीक है। ऐसे ही हम जेड का भी निकाल देंगे, और जेड का मैं फटाफट से आपको निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो जेड का क्या होगा, देखो 1,50,000 में से एक्स का कितना कंटेंट है सर, 1,25,000। एक्स ने इसको इतना दिया था और टोटल इसने कितना परचेज किया था, 2,25,000। तो ये कंटेंट आ गया। और अगर मैं इसी को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक्स का प्रॉफिट आ गया। जो एक्स ने जेड को माल दिया था उसमें कितना प्रॉफिट घुसा हुआ है, 16,667। कितना घुसा हुआ है, 16,667, ठीक है। अब यही आइटम मैं इधर लिख देता हूँ, 16,667 ये लिख दिया। उसके बाद मेरा जो नेट प्रॉफिट है, हाउ मच इट इज, नेट प्रॉफिट बच्चों मेरा आ रहा है 1,07,0290, ठीक है, 10,70,290, ठीक है बच्चों। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये कंटेंट वाली बात थी, क्लोजिंग स्टॉक का जो कंटेंट था वो हमें निकालना था, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।